और अब जो वर्तमान स्थिति है इस विषय पे हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं हम दतिया में जो स्थिति बन रही है उस विषय में हम रविंद्र जैन साहब से बात करेंगे। क्या हाल है दतिया का? देखिए जय भाई, दतिया में नरोत्तम जी के लिए सीट फंस चुकी है, 100% फंस चुकी है। बहुत गंभीर संकट में मेरी जो सूचना है कि नरोत्तम जी बड़े उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि मैं कम से कम 40,000 50,000 से जीतूंगा। लेकिन सच्चाई है कि पिछली बार इन्हीं राजन भारती से मात्र 2600 वोटों से बामुश्किल सीट निकाल पाए थे नरोत्तम जी। और इस बार नरोत्तम जी और उनकी पूरी टीम खुश थी कि अवधेश नायक को टिकट मिल गया है कांग्रेस से। उन्होंने मिठाइयां बांट ली थी और तय हो गया था कि नरोत्तम मिश्रा जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने फिर अपना तुरुप का पत्ता चला और राजन भारती को फिर से टिकट दे दिया, इसके बाद में अब पूरे दतिया में एक तरफा माहौल है राजन भारती के पक्ष में। और इस बार नरोत्तम मिश्रा जी गंभीर संकट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नरोत्तम मिश्रा जी गंभीर संकट में है और राजेंद्र भारती के पक्ष में जाता हुआ यह सीट दिखाई दे रहा है, वैसा रविंद्र जैन साहब का आकलन है। अब जानते हैं सूरज पाठक जी का इसमें सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है। बिल्कुल सही कहा जैन साहब ने कि जिस तरह से पिछले चुनाव में 2656 वोटों से नरोत्तम मिश्रा जीत पाए थे और राजेंद्र भारती को जैसे ही टिकट ना देकर के अवधेश नायक का नाम सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त हो गई थी कि अब हम भारतीय जनता पार्टी की सीट पक्की हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वहां से टिकट बदला गया, राजेंद्र भारती सामने आया तो राजेंद्र भारती वो नाम है, वो चेहरा है जो नरोत्तम मिश्रा जी की कुंडली में काल सर्पयोग बन के बैठा हुआ है। चाहे न्यायालय प्रकरण की हम बात कर लें या अन्य प्रकरणों की बात कर लें, तो यहां टक्कर तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साख का सवाल होगा नरोत्तम मिश्रा के लिए सीट निकालना, और वो साख बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और ये जो सीट है एक तरफा तो नहीं, पर बामुश्किल नरोत्तम मिश्रा जीत सकते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी साख बचानी है। चलिए, नरोत्तम मिश्रा जीत सकते हैं इस सीट पर। अब जानते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। देखिए, मैं चूंकि दतिया जिले से ही आता हूं और सबसे पहले तो मैं भविष्यवाणी कर देता हूं, फिर उसके बाद 2 मिनट का मैं एक राजनीतिक विश्लेषण जरूर करूंगा। बिल्कुल। वहां से नरोत्तम मिश्रा जी बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। यदि वहां से प्रत्याशी अवधेश नायक होते तो नरोत्तम मिश्रा जी का जीतना बहुत मुश्किल था। राजेंद्र भारती को बहुत आसानी से हरा पाएंगे, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं अवधेश नायक को टिकट देकर कांग्रेस ने उस समय ब्राह्मण वोटर में एक बहुत बड़ा डिवीजन लेकर आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अवधेश नायक के पक्ष में बहुत जबरदस्त माहौल बन गया था और ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी को वो आसानी से चुनाव हरा देंगे। परंतु अवधेश नायक का टिकट काटकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, राजेंद्र भारती को टिकट दिया। मेरी आपके चैनल पर भविष्यवाणी है कि नरोत्तम भाई कम से कम 10,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। कम से कम 10,000 वोटों से नरोत्तम मिश्रा जी जीतेंगे। अब समय के पास चलते हैं कि क्या कहता है समय। फूलगढ़ में बहार।